अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके कुरान से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिसका शुमार करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर और आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है इससे हमारी सबकी ज़िंदगी बदल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं। दोस्तों, एक दफ़ा एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज हुआ और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के करीब कैसे जा सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि अपने दिल को साफ रखो, लोगों के लिए अपने दिल में नेक नीयत रखो और सब्र और शुक्र से काम लो। दोस्तों, ये सुनने के लिए तो बस एक नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात है, लेकिन हम अगर अपने ज़िंदगी में इन सब आदतों का शुमार कर लेते हैं, तो हमारी ज़िंदगी आसानी से गुजरने लगती है। हम अपने ज़िंदगी को एक हैप्पीनेस की तरफ ले जा सकते हैं। और नंबर 2, सब्र और शुक्र से काम लेना। दोस्तों, सब्र का मतलब होता है किसी भी मुश्किल हालात में सब्र से काम लेना होता है कि हम आसानी से उस चीज़ को अपने तरीके से पूरा कर सकें। और शुक्र का मतलब होता है कि अल्लाह हमें जिस भी हाल में रखे, हमें उसका हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, सब्र और शुक्र ये दोनों चीज़ें ही मिलकर इंसान को एक बेहतर और एक तरक्की के मुकाम तक लेके जाती हैं। दोस्तों, सब्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें चाहे जितने भी मुश्किल हालात में रखा है, हम चाहे जिस भी परिस्थिति इम्तिहानात से गुज़र रहे हैं, तो हमें उस वक़्त उस हालात में भी सब्र से ही काम लेना चाहिए। और शुक्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो चीज़ें नवाज़ा है, उसके लिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि हम तो शायद इसके काबिल भी नहीं थे कि जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नवाज़ा है, हम उसके भी लायक नहीं थे। लेकिन इसके लिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह, इसमें तेरा शुक्र है कि हम तो इसके काबिल नहीं थे, लेकिन तूने फिर भी इतना हमें नवाज़ा है। नंबर 3, दुआ और सब्र से काम लेना। दुआ दुआ दोस्तों, दुआ अल्लाह के करीब ले जाती है। दुआ हमेशा हमें दुआओं से काम लेना चाहिए, क्योंकि दुआ से ही हर मुश्किल रास्ते बन जाते हैं। दुआ ही हर मुश्किल परेशानी का एक निजात का ज़रिया होता है। दोस्तों, दुआ में हमें सिर्फ़ अपने लिए दुआ नहीं माँगना चाहिए, बल्कि दुआ अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने सब पूरे जहान वालों के लिए माँगना चाहिए। चाहे किसी की बीमारी के लिए माँगो, किसी के रिज़्क़ के लिए माँगो, और किसी को किसी भी चीज़ के लिए दुआ हमेशा माँगना चाहिए। लेकिन सिर्फ़ ऐसा नहीं कि सिर्फ़ अपने ही लिए दुआ माँगो। दुआ हमें तमाम लोगों के लिए माँगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इसी से राज़ी होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब वही शख़्स होता है जो अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी काम करे, दूसरों के भी काम में आए। और नंबर 4, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरों को अपने ज़रिए से फ़ायदा पहुँचाए। दोस्तों, अगर हम किसी के गम में मुस्कुराहट पैदा कर सकते हैं और किसी के उदासी में हम उसके उदासी को दूर कर सकते हैं, किसी के मुश्किल हालात में हम उसका मददगार साबित हो सकते हैं, तो दोस्तों, किसी के चेहरे पे खुशी लाना, किसी के मुश्किलात में काम आना, ये सब भी छोटी-छोटी आदतें हमारे दिल को एक सुकून पहुँचाती है। अगर हम कभी किसी की मदद कर देते हैं, तो हमें इस तरह की एक दिली खुशी महसूस होती है कि उस खुशी को तो हम बयान भी नहीं कर सकते। हम चाहते किसी से बयान करें, लेकिन हमें खुद को उस खुशी का इतना अंदाज़ा भी नहीं रहता कि हम दूसरों के साथ मदद करके कितना खुश रहते हैं। दोस्तों, हमें दूसरों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ज़रिया बनना चाहिए कि हम दूसरों के किसी न किसी तरीके से काम आ सकें। ऐसा जीना भी तो क्या जीना होता है कि सिर्फ़ अपने लिए जियो। जीना है तो हमें दूसरों के लिए एक मिसाल बनकर जीना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। ऐसा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वही इंसान सबसे ज़्यादा कामयाब है जो अपने साथ-साथ दूसरों के लिए भी जीता है, जो दूसरों के भी दर्द को अपना दर्द समझता है, दूसरे के गम को महसूस करता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि और कोई भी इसी से राह रास्त पर आ जाए। दोस्तों, अगर वीडियो को
फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।